शान में नहीं, रसूल पाक की शान में कुछ कह रहे हैं, सुना रहे हैं। सुभान अल्लाह। इब्तिदाए सुखन में मैं अर्ज कर दूं, मेरी तकरीर में नारा वगैरह मत लगाइएगा। जिसे सुभान अल्लाह कहना है वो अपने हिसाब से कह लेगा, क्योंकि नेकियां मुझे नहीं लिखनी है, फरिश्तों को लिखनी है, वो आपके कंधे पे तशरीफ रखते हैं। मैं जो कुछ बोलूं उसे आप गौर से सुनिए, क्योंकि मुल्की पैमाने पे अल्लाह जाने आने का मौका अता फरमाता है। हमारे जो हालात हैं अहले सुन्नत वल जमात के, गरीबा भी चाक चाक है, दामन भी फटा हुआ है, कुछ बचा नहीं। बहुत सारी जिम्मेदारी तो हमारे बिरादरी की बनती है जो मेंबर पे हैं, बहुत सारी जिम्मेदारी कमेटी वालों की बनती है, और बहुत सारी जिम्मेदारी अवाम की बनती है। करीब करीब सब ही अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ के बैठते हैं कि बस यूं ही जिंदगी गुजार लेना। इसे जिंदगी गुजारना नहीं कहते। इस जलसे के अंदर अगर आपको कुछ पैगाम न दिया जाए तो मकराना से चलकर यहां आने का मेरा क्या मकसद है? ये टोपी दिखाना, जुब्बा लहराना, चीख चीख के गले फाड़ना, ये मकसद है? जी नहीं। जब से हमने होश की आंखें खोली हैं, लगभग 50 साल से मैं जलसे सुन रहा हूं, और 40 साल से सुना भी रहा हूं, सुन भी रहा हूं। जितने जलसे हम करते हैं हमारी कौम उतनी ही जाहिल होती जा रही है। ये बड़ा अलमिया है। हमसे ज्यादा जलसा कोई नहीं करता है पूरे मुल्क में, लेकिन हम ही ज्यादा जाहिल हैं। ये एक अजूबा सा लगता है, जिसे बार बार सबक पढ़ाया जाए और फिर उसे सबक याद ना हो तो ये अजूबा नहीं लगता है आपको? जो सुना कीजिए उसे समझा भी कीजिए, और जो समझा कीजिए उस पर अमल भी कीजिए। मस्जिदों को आबाद रखिए। मगरिब की नमाज पढ़ने का मस्जिद में इत्तेफाक हुआ। इस गांव का जरा नाम क्या है? बीकनपुर सैर, चैनपुर के इलाके में बेचैन गांव। आज माशाल्लाह कोई शादी भी थी, अल्हम्दुलिल्लाह जलसा भी, दस्तारबंदी का, हुस्न इत्तेफाक पूरा गांव अहले सुन्नत वल जमात का, और सिर्फ मुसलमान, दूसरा कोई नहीं। बावजूद इसके कोई 4 साढ़े 4 सफ नमाजियों की थी। कितने घर होंगे इस गांव में? 250। मेरे हिसाब से जो मैंने अंदाजा लगा कि एक सफ में गालिबन 17 आदमी आते होंगे। 4 सफ को आप जोड़ लीजिए जिसमें कुछ बच्चे भी थे। फिर हमारे जलसों का रिजल्ट क्या है इसका अंदाजा आप लगा लें। ऐसा ना हो कि सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ, ऐसा ना हो। दुरूशी पढ़े, मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। खुतबे मुशर्रफा की बात कुरान अजीम की मैंने वो 5 आयात तिलावत की हैं जो गारे हिरा में नबूवत के 40 साल पूरा होने पे अल्लाह का फरिश्तादा जिब्राईल अमीन तकरीबन 650 साल के बाद बारगाहे रसूल में खुदा का पैगाम बशक्ल क्वालिफिकेशन लेके हाजिर था।
अफसोस ये है कि इन कौमों के पास तालीम पर कोई प्लान नहीं है। वो कौमें तालीम के मैदान में सुरैया तक पहुंचने की कोशिश में लगी हुई हैं। और जिस कौम की मजहबी किताब का पहला मैसेज खुदा की तरफ से तालीम का, शिक्षा का, साक्षरता का, पढ़ने लिखने का पैगाम है, उस कौम में क्वालिफिकेशन का मेयार 2.5% है। यानी कि शेड्यूल कास्ट से भी पिछले दर्जे में हम बैठे हुए हैं एज ए मुस्लिम। मस्जिद में भी हम 2% हैं, जुम्मा में 4% हो जाते हैं, रमजान में 15 या 20% हो जाते हैं। बकिया हमारी तादाद मस्जिदों में सिर्फ 2% है नमाज की हैसियत। ये 2% ही हुकूमत ने हमें गवर्नमेंट में नौकरियां दी हैं। जितनी हाजिरी हमारी अल्लाह के दरबार में है, उतने ही % आपको हुकूमत में नुमाइंदा। क्या इससे भी समझ में नहीं आता है कि हमें क्या करना चाहिए? अल्लाह फरमाता इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ो महबूब अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। पहला लफ्ज ही इक़रा है। हजरत ईसा के आसमान पे उठाए जाने के 571 साल के बाद ये पहला मैसेज था अल्लाह का अपने बंदों के लिए, अपने मुस्तफा के तवस्सुत से। पढ़िए, खलक़ल इंसान मिन अलक़, जिसने इंसान को खून की फटक से पैदा किया। इक़रा व रब्बुकल अकरम, पढ़िए आपका रब बहुत इज्जत वाला है। अल्लमा बिल कलम, जिसने कलम से लिखना पढ़ना सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम, इंसान को वो कुछ सिखाया जो वो नहीं जानता। तर्जमा कंजुल ईमान में देखना, इसलिए कि हकीकी सही मानों में तर्जमा कंजुल ईमान ही में मिलेगा। तो अल्लाह का पहला पैगाम तालीम। दारुल अमीरिया गुलशने अहमद रजा, हिंदुस्तान में जहां भी जाना होता है, लगभग 80% मदरसों का हाल यह है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानमती ने कुंभा जोड़ा। दीवारों दर से, वजू खाने से, गुस्ल खाने से, बावर्ची खाने से, तलबा के रहन सहन से ये अंदाजा होता है कि यहाँ के चारों तरफ बामो दर अपनी गुर्बत के ऊपर आंसू बहा रहे हैं। क्या आप मदरसों को इस तरह से कसमपुरसी के आलम में रख करके खुशहाल जिंदगी बसर करने का तस्वुर रखते हैं? मस्जिदें तो अल्लाह का घर है, मदरसे रसूल अल्लाह का घर है। फैसला आपको करना है कि आपका घर अच्छा रहना चाहिए या रसूल अल्लाह का घर अच्छा रहना चाहिए। आपका घर रहना चाहिए अच्छा या अल्लाह का घर अच्छा रहना चाहिए, ये फैसला आपको करना है। शायद आप ये सोचते हो अपने बच्चों को मौलाना बनाएंगे, हाफिज जी बनाएंगे, कारी साहब बनाएंगे तो कितनी तनख्वाहें पाएंगे। मुझे बड़ी हैरत हुई है सुन करके। माशाअल्लाह हमारे हजरत अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफा साहब मिसबाई ये इंजीनियर भी हैं। अगर ये चाहें तो 30-35 हजार 40 हजार रुपया ये पर मंथ कमा सकते हैं। आपके इदारे में शायद 5 या 6 हजार तनख्वाह होगी।
क्या आप ये सोच सकते हैं, या दिल में आपने ये फैसला कर लिया है, मौलाना लोगों को काम यही है, ये बाई चॉइस मुदर्रिस हैं, ये ध्यान रखना, मजबूरी नहीं है। अगर ये बिजनेस करने पे आए तो किसी का बाप भी इनसे बेहतर बिजनेस नहीं कर सकता। सुन लीजिए कान खोलकर, इसलिए कि हम जितनी किताबें फिक़ह की पढ़ते हैं ना, बाबुल बुयू के हवाले से धंधा कैसे किया जाता है, आमिना के लाल से लेकर के इमाम आजम तक, और इमाम आजम से लेकर के आज तक हमारे उलमाए ज़बिल एहतराम सुलहाए उम्मत औलियाए कामिलीन ने जो बिजनेस किए हैं ना, उस बिजनेस का कोई जवाब दुनिया नहीं पेश कर सकती। ये इसलिए पढ़ा रहे हैं, इसलिए पढ़ा रहे हैं बच्चों को कि दीन जिंदा रहे। दीन आप ठूस के खाते हैं, चैन से सोते हैं, चैन की बांसुरी बजाते हैं और समझते हैं ये मौलाना लोगों को तो बस एक ही काम है, हमारे बाप मर जाए तो बख्शिश करवाने आ जाए, अम्मा मर जाए तो फातिहा देने आ जाए, बच्चा पैदा हो तो अजान पुकारने आ जाए, और जब शादी ब्याह का मौका आया तो निकाह पढ़ाने आ जाए। ये मकसद समझा आपने उलमा का? और कुरान का क्या ये मकसद आपने महसूस किया कि कुरान सिर्फ मुर्दों की बख्शिश करवाने के लिए आया हुआ है? अल्लाह फरमाता इन्न हादल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम, बेशक ये कुरान अक़वाम आलम को सीधा रास्ता दिखाने के लिए आया। अल्लाह सुभान अल्लाह। मुर्दे बख्शवाने के लिए सिर्फ नहीं आया कुरान शरीफ। हम ये देखते हैं जब मुर्दे की बख्शिश के लिए एहतमाम होता है ना, पान, पूड़ी, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू जो खाता था ना मरने वाला, वो सब लाके रख देते हैं बेटे। पुलाव, जर्दा, बिरयानी, कोरमा, मुतंजन, गुलाब जामुन सब लाके रखेंगे और उस पे ये सब लाके रख देंगे, और नालैन भी रख देंगे जो अब्बा हुजूर पहनते थे ना, वैसे जूता भी लाके रख देंगे। ये सब पसंद था मेरे अब्बा हुजूर को। अब्बा हुजूर का लैपटॉप कहाँ रहता है, उसको भी लाके रख दो ना भाई साहब फातिहा के लिए। मोबाइल कहाँ रहता है, वो भी लाके रख दो ना भाई साहब। क्या क्या लॉजिक बना रखी है हमने। अब भी अगर हमने होश की आंखें नहीं खोली तो याद रखना, डॉक्टर इकबाल का वो शेर में पढ़ता हूं, और न सब लोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। परसों जुमा का दिन था, दिल्ली की 16 मस्जिदों में जुमा की नमाज नहीं पढ़ने दिया पुलिस वालों ने। बताया कितनी मस्जिदों में? 16 मस्जिदों में जुमा की नमाज नहीं पढ़ने दिया। जब इमाम ने पूछा क्यों नहीं पढ़ने दिया, इसका कोई जवाब पुलिस वालों की तरफ से नहीं था। अखबार में शायद आपको ये खुशफहमी हो, हम बड़े अच्छे इलाके में रहते हैं, बड़े सेफ हैं। स्पेन की सरजमीन का मुसलमान बहुत सेफ था। 1000 साल तक मुसलमानों ने हुकूमत करी थी वहां पे, लेकिन जब कौमों ने खुदा के कानून की धज्जियां बिखेरी ना, तो अल्लाह ने उन पे जालिम बादशाहों को मुसल्लत किया, और ऐसा मारा ईसाई दुनिया ने। वो जामे मस्जिद कर्तबा जो दुनिया का सबसे बेहतरीन स्कूल और मदरसा था, जहां पर यूरोप का अंग्रेज लाइन लगा करके एडमिशन के लिए महीनों मुंतजिर रहता था, फिर कभी एडमिशन मिलता था। आज हमारे मदरसे में लोग बच्चों को पढ़ाने नहीं लाते हैं। जो बच्चा एकदम 3rd क्लास का होता है ना, जिसका दिमाग एकदम भाजी पाला बन जाए, मंद बुद्धि, उस बच्चे को ला करके अड़ियल दिमाग, हजरत आप पढ़ाइए, मौलाना ज़ियाउल मुस्तफा साहब, इसको आप यही रख लीजिए, ये कहीं नहीं चला, आप चलाइए। ये मदरसों के हालात हैं। किसी के 4 बच्चे पैदा हुए ना, तो 4 में से जो सबसे ज्यादा खूबसूरत होता है उसे डॉक्टर बनाते हैं, उससे कुछ ढंग का कम होता है तो उसे इंजीनियर बनाते हैं, और कुछ कम होता है तो उसे लॉयर बनाते हैं, और थोड़ा आड़ा टेढ़ा पैदा होता है तो उसे हाफिजी बनाते हैं, कम दिमाग का होता तो मौलाना साहब बनाते हैं। 3rd ग्रेड का माल ला करके आप देते हो मदरसों में, फिर भी
इनकी मेहनत पे कुर्बान जाइए। ये उस मंद बुद्धि के सीने पे कुरान के 30 पारे लिख देते हैं। कुरान के 30 पारे। कौन सा कुरान? लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयता खाशियम मुतसद्दिअम मिन खश्यतिल्लाह। ए बंदे खुदा सुन, अल्लाह फरमाता है अगर हम इस कुरान को पहाड़ों पे नाजिल करते तो ए मुखातब तो देखता खौफ इलाही की बुनियाद पर पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। जो बोझ कुरान के वजूद का पहाड़ जैसा सख्त सामान बर्दाश्त न कर सके, वो कुरान मंद बुद्धि वाले बच्चे के दिल पर ये हुफ्फाज, ये उलमा, ये कुर्रा ऐसे हिफ्ज करा देते हैं, ऐसे इरताते हैं। एक एक बैठक में एक एक हाफिज कुरान पूरा कुरान सुना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी मैं 5-7 दिन पहले मेरा प्रोग्राम था राजस्थान में। बासनी एक कस्बा है जहां के मदरसे में एक बच्चे ने 8 महीने 19 दिन में कुरान हिफ्ज किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 8 महीना 19 दिन में कुरान के 30 पारे याद किए और एक बैठक में 30 पारे सुनाए उसने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये उलमा की मेहनतें हैं, हुफ्फाज की मेहनतें हैं, ये कुर्रा की मेहनतें हैं। तालिबाने उलूम नबविया के पैरों के नीचे जिब्रील और फरिश्ते अपने नूरानी पर बिछाते हैं। मेरे नबी फरमाते हैं एक तालिबे इल्म को टूटा हुआ कलम देने से जो सवाब अल्लाह अता फरमाता है, वो सवाब मैदाने जिहाद में जाने वाले मुजाहिद को तलवार देने पे अल्लाह नहीं देता। मकाम देखिए इनका। उलमा के कलम की रोशनी, जो रोशनाई है ना उलमा के कलम की, ये शहीदों के खून से तौली जाएगी। और उलमा के कलम की रोशनाई शहीदों के खून पे भारी पड़ जाएगी। आप समझते हैं ये मदरसे में चटाई पिटाई पे बैठने वाले लोग, सूखी सूखी रोटी खाने वाले लोग और पानी वाली दाल खाए। हम भी मदरसे में पढ़ते थे, अल्लाह गवाह है, अगर हम दाल के पतीली में गुस्ल फरमा लेते ना तो गुस्ल हो जाता। हाँ, वो पीलापन भी नहीं, इतनी पतली दाल जैसे बाढ़ में नदी का पानी नहीं होता ऐसा पानी होता था वो। और पीने के लिए जब हम पानी डोल से निकालते थे ना कुएं से, तो निकालने के बाद 2-3 घंटा रखते थे तो मट्टी नीचे बैठती थी तो पीने के लायक पानी मिलता था। घरों में अपने आरओ लगा करके फिल्टर पानी पीने वालों, दीन की हिफाजत की जिम्मेदारी ये मदरसे लेते हैं। अगर दीन जिंदा है, मस्जिदों के मीनारों में अजान की सदाएं गूंज रही हैं, पेशानियों पे सजदों का वकार महफूज है, दिल में कलमे की रोशनी है, तो ये मदरसों की जिम्मेदारियां हैं और इस मदरसों का ही कारनामा है कि आज इस्लाम जिंदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहले तो खानकाहों से इल्म फैलता था, आज मदरसों से इल्म फैलता है। इल्ला माशाअल्लाह खानकाहें तो भटक गई अपने नहज से। किसी खानका को मतलब ही नहीं, खानका वालों को वो भी बड़े हिकारत से मौलाना को देखते हैं। जो मौलाना हजरत हजरत हुजूर हुजूर करता रहता है ना, बस उसी की वैल्यू है पीरों के नजदीक। इल्ला माशाअल्लाह, सब पीरों की बात नहीं करता मैं, अक्सर पीरों की बात करता हूं। वो चाहते हैं जब तक कौम जाहिल रहेगी पीर जिंदाबाद रहेगा, और मौलवी ये चाहता है कौम के बच्चे पढ़ जाएं और हम अपना इल्म इसके सीने में उतार दें। ये फर्क है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारी कौम पीरों की झोलियां भरती है, उनकी तोड़ भरती है, और हमारे उलमा कभी कभी सूखी रोटी खाते हैं और कभी कभी भूखे रह जाते हैं। ये मुशाहदा पेश कर रहा हूं मैं आपके सामने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप कहते हैं आज वो उलमा नहीं पैदा होते, कौन से उलमा की बात करते हैं? आप भी दीजिए ना अच्छे बच्चों को। जब अंग्रेजों के स्कूल में अपने औलाद को भेजेंगे, अच्छे बच्चों को, और मंद बुद्धि को भेजोगे मदरसों में, तो उम्मीद करते हैं कि गौसे आजम बनना चाहिए। जब शेख अब्दुल कादिर जिलानी को उनकी मां ने मदरसे के हवाले किया ना, तो बगदाद के मेंबर पर उसी शेख ने कहा था, कदमी हाज़िही अला रक़बति लिकुल्ली वली।
जब माँ ने अपने बेटे हसन को मदरसे के हवाले किया तो एक वक्त वो आया कि मदीने के ताजदार ने अताए रसूल बना के अखंड भारत की उलझी हुई जुल्फों को संवारने के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब माँ ने मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी को मदरसे के हवाले किया और बाप ने, तो दुनिया ने देखा तख्त ताज को लात मार करके सहरा नवर्दी करता हुआ सुल्तान ताजदार था जो सिमना का, वो अलाउल हक पंडवी के कदमों का बोसा लेता हुआ और कछौछा पहुंच करके हिंदुस्तान के इस मशरकी इलाके की जुल्फें संवारी थी। जब माँ बाप ने इमाम अहमद रजा को मदरसे के हवाले किया तो 1000 उलूम व फनून पर आला 1400 किताबें आला हजरत ने 157 उलूम व फनून पर लिख करके पेश की दुनिया में। जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। तरक्की जैसे जैसे इंसान करता जाएगा, आला हजरत को पढ़ता जाएगा ना, इल्म के दरवाजे खुलते जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो किताबें इमाम अहले सुन्नत ने लिख दी हैं, अब तक कोई मौलवी पूरी किताब नहीं पढ़ सका। वाह वाह वाह। हर 4 घंटे में मिल्लत के लोगों को इमाम अहले सुन्नत ने एक किताब अता फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हम अच्छे बच्चों को तो इंजीनियर बनाते हैं, अच्छे बच्चों को डॉक्टर बनाएंगे, अच्छे बच्चों को लॉयर बनाएंगे, और पढ़ने का ढंग भी देखिए। स्कूल भेजना होगा ना, सुबह 4 बजे ही माँ तैयार होगी, उठ करके नहलाना, धुलाना, कपड़े पहनाना, काजल लगाना, सुरमा लगाना, पाउडर लगाना, क्रीम लगाना, बढ़िया अप टू डेट बनाना, पैंट में बुशर्ट को घुसाना, जूते, मोजे, टाई, फाई, क्या बात है। और टिफिन में चॉकलेट अलग, पराठे अलग घी का, और मैदा अलग, उसमें एक्स्ट्रा पैसा अलग। अब शौहरे नामदार को बेगम लिखा, अरे उठिए ना गुड्डू के पापा, उठिए ना, टाइम हुआ जा रहा है, टाइम हुआ। अब वो आंखें मसलता हुआ उठता है, कभी कभी हाफ चड्डी में ही मोटरसाइकिल चलाता है। कॉन्वेंट में जाना है, कॉन्वेंट में जाना है। जनाब छोड़ के आगे, छोड़ने भी जाएंगे, लेने भी जाएंगे वापस। और मदरसे में आए हाय, जिस बच्चे की नाक बहती ना दोनों तरफ से, यहां तक लटकी रहती ना, वो आस्तीन में पहुंचता है तो लगता है कोई आरा रोड लगा हुआ, इतना टाइट हो जाता है। चड्डी फटी फटी, कुर्ता फटा हुआ, माँ जल्दी गुस्ल भी नहीं देती है और डंडे मार के भगाती है। या 2 घंटा मौलवी का दिमाग चाट के आ जाना, हमें तो छुट्टी मिले गप लड़ाने के लिए। ये माओ का किरदार। वो माएं पैदा करती थी नमाजी, धनी तलवार के मैदान के गाजी। वो माएं जब भी लेती थी बलाएं, दिया करती थी बेटों को दुआएं। इबादत में कटे बेटा जवानी, शहादत पे हो आखिर जिंदगानी। तब कोई मोइनुद्दीन अजमेरी बनता था, तब कोई अब्दुल कादिर जिलानी बनता था, तब कोई मोहम्मद बिन कासिम बनता था, तब कोई सलाहुद्दीन अयूब बनता था। आज नचनिए बनते हैं, गवैये बनते हैं, डांसर बनते हैं, कौम मिल्लत का सर झुकाने वाले बनते हैं। ये जुर्म आपका है और हमारी कौम के लोगों का। ये सरनर कुरान लेके बेटा घर से निकलता हजरत, 4 बरस पहले का गायब है और 4 बरस पीछे का गायब है। यानी इतना भी मां नहीं सोचती, ना बाप सोचता कब ढंग का ये सरनर कुरान तो दिला दे। 8 बरस पहले से गायब है, वो जाएगा ची ची पी पी करता हुआ कैसे भी। मगर सुन लो कान खोल करके, और चैनपुर के इलाकों में चैन की बांसुरी बजाने वालों, जब तुम मरने लगोगे ना तो डॉक्टर कहीं गुर्दा चोरी कर रहा होगा। जब तुम मरने लगोगे, लॉयर कहीं काली काली कोट पहन के, काला काला कलम लेकर के, काला करतूत बना रहा होगा। जब तुम मरने लगोगे, तुम्हारा इंजीनियर फर्जी दस्तखत करके कोई पुल पास करवा रहा होगा। वही फटा हुआ कुर्ता पहनकर मदरसे में जाने वाला, जिसके यस्सर कुरान के पैसे तुमसे नहीं देने को मिले थे, वो बच्चा आएगा, बैठेगा कुरान लेके, यासीन पढ़ेगा, अल्लाह ये मेरी माँ जो मर रही है इसकी रूह आसानी से निकाल दे। सुभान अल्लाह, सुभान ये मेरा बाप जो मर रहा है इसकी रूह आसानी से निकाल दे। माशाअल्लाह। दुनिया अपने बच्चों को दुनिया की दौलत देती है, मुसलमान तू अपनी औलाद को अच्छी तरबियत देके जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दौलतें तो लोग बर्बाद कर देंगे,
दौलतें तबाह हो जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगी। सबसे खुशनसीब बंदा वो है जो अपनी औलाद की अच्छी तालीम और तरबियत करे। ढंग की तालीम दीजिए बच्चों को, दीनदार बनाइए बच्चों को और अपनी बच्चियों को, ताकि आपकी बच्चियां तस्लीमा नसरीन न बनने पाए, बच्चे आपके सलमान रुश्दी न बनने पाए, तारिक फतेह जैसे कुत्ते न बनने पाए। समझ रहे हैं? अपने बच्चों को कम से कम इतना दीन दे दो, जब किसी भी डिपार्टमेंट में जाए तो पहले मुस्लिम की हैसियत से पहचाना जाए। बड़ा अभी शोर मचाता, ओहो एक कर्नाटक की लड़की ने अल्लाह अकबर की सदा बना, पूरे हिंदुस्तान के खतीब क्या जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अबे जिंदाबाद नहीं, उस खातून ने तुम्हारे मुंह पे जूते मारे, जूते। जिस कौम के पैसे मजारों की तालीम और तामीर और तरक्की पे लगे, जिस कौम के पैसे पीरों की झोलियां भरने पे खर्च होते हैं, जिस कौम के पैसे नचनियों और गवैयों पे खर्च होते हो, जिस कौम के पैसे लाखों करोड़ों कव्वालों के ऊपर खर्च होते हो, उस कौम के पास अपना स्कूल नहीं है, उस कौम के पास अपनी कॉलेज नहीं है, उस कौम के पास अपनी यूनिवर्सिटी नहीं है। हिंदुस्तान का सुन्नियों मुसलमानों सुनो, अगर तुम साल भर के अपने पैसे इकट्ठा कर लो जो जलसों पे, उर्सों पे, ढोल बाजा के कव्वालों पे खर्च करते हो ना, इन पैसों इकट्ठा कर लो, कसम रब्बे काबा की हर साल हम 10 यूनिवर्सिटी बना सकते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। 10 यूनिवर्सिटी, वाह 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 वाह। वो एक कर्नाटक में नहीं, राजस्थान में 10 कॉलेज में मुस्लिम बच्चियों को हिजाब के साथ एंट्री नहीं दी गई। अभी जस्ट महीना भर हुआ, एक हिजाब की आप बात करते हैं, फैसला भी आ गया आपके खिलाफ, क्या करेंगे आप? इसलिए हर बाप, हर भाई, हर माँ अपनी बच्ची और अपनी बहन के ताल्लुक से इतना एक्टिव होना चाहिए, उसकी हर नकलो हरकत पे नजर रखें। तालीम दिलाना भी जरूरी है, इसलिए कि अगर तालीम हासिल नहीं करेंगे आप तो हालात बहुत बुरे होंगे, ये ध्यान रखना। 10 साल के लिए आप ये भूल जाइए हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, सिर्फ पढ़िए, सिर्फ पढ़िए। 10 साल के बाद हिंदुस्तान का नक्शा बदल दिया जाता है, लेकिन पढ़ेंगे आप तब। बगैर पढ़े मुमकिन नहीं है कि आप हालात का रुख मोड़ सकें। लोगों ने पढ़ा है तभी हालात, लोगों ने पढ़ा है तब ये प्लानिंग के तहत सारा मामला हो रहा है। हमने क्या किया है? जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह क्या बात है, इसी में हम रह गए साथी। जितने पैसे हम अजमेर शरीफ के बहुत करीब रहते हैं ना, एक एक खादिम के 10 होटल, बैंक भरे हुए खजानों से, एक देग का पैसा कम से कम 50 लोगों से खादिम वसूलता है तो एक देग बनवाता है, 49 का पैसा खा लेता है। छोटी देग 1,20,000 में बनती है और बड़ी देग 2 लाख में बनती है। समझ रहे हैं? 50 लोगों से पैसा वसूल लेता है खादिम, डकैत, एक आदमी की तरफ से देग बनवाता है और 49 लोगों का पैसा हड़प जाता, खा लेता है। और हमारी कौम माशाअल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे हज़रत क्या बात है, फूल में इतना, चादर में इतना, गागर में इतना और देग में इतना, आपका नजराना इतना। कभी ये भी पूछा इन उलमा से जो आपके बच्चों की जिंदगी संवारने में लगे हुए हैं, कभी आपने सोचा और गौर किया? कभी इनसे पूछा जनाब आज आपने नाश्ता किया कि नहीं किया? कभी इनसे पूछा आपने आज दोपहर का खाना बच्चों ने खाया कि नहीं खाया? बेपरवाह अपने मदरसों से आप हैं। अगर अपने मदरसों से ऐसे ही बेपरवाह रहे तो दुनिया आपको जैसे कीड़े मकोड़ों को मसलते हैं आप, ऐसे आपको मसल कर रख देगी। ये मदरसों का वकार और मदरसों की तालीम थी कि अब तक मुसलमान जिंदा है। किसने दिया था अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा? कोई डॉक्टर था, कोई इंजीनियर था, कोई लायर था, कोई ताजिर था? जी नहीं, वो मदरसे में पढ़ने वाला फजल हक खैराबादी था।
वो कौन था? किफायतुल्लाह काफी मदरसे का स्टूडेंट था। वो कौन थे? मौलाना मोहम्मद अली जौहर मदरसे के स्टूडेंट थे। वो कौन थे? अल्लामा शहीदी मदरसे के स्टूडेंट